नमस्कार, टॉप 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। एक बार फिर से हाजिर हैं हम दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज सबसे बड़ी खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 12 साल कार्यकाल के पूरे कर चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो उनके नाम था सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का। इस मौके पर उन्हें बहुत सारी बधाइयां दुनिया भर से मिल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने बाकायदा एक्स हैंडल पर एक बधाई संदेश भी लिखा है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें बधाई संदेश दिया है। बड़ी खबर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई है। भारत मंडपम में आज एनडीए के सभी दलों के साथ एक बैठक हुई, उनकी संवाद हुआ। 12 साल में कैसा शासनकाल रहा और आगे का रोड मैप क्या होगा, इसे लेकर बाकायदा सभी दलों के साथ एक बातचीत भी हुई। लेकिन इस पूरी मीटिंग के दौरान एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी निकल कर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनडीए के तमाम नेताओं को झालमुड़ी बनाकर खिलाते हुए दिखे। सभी ने बड़े प्रेम से झालमुड़ी खाई और इस फोटो ने सोशल मीडिया पर खूब सारी प्यार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वीट जेस्चर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगली खबर है कि टीएमसी के कांग्रेस में विलय को लेकर क्या ममता बनर्जी तैयार हैं। खबर ये आई है कि कांग्रेस चाहती है कि टीएमसी कांग्रेस में विलय कर ले, उनके साथ हाथ मिला ले और इसे लेकर सुर्खियां जो है लगातार सुबह से चल रही हैं। टीएमसी में किस कदर टूट हो रही है ये हम और आप हर रोज़ देख रहे हैं। पहले विधायक, फिर सांसद, अब सांसदों के नाम भी सामने आने लगे हैं और हम उनके नाम भी आपको बताएंगे। तो खबर ये है कि क्या टीएमसी जो है कांग्रेस में विलय के लिए तैयार होगी और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या रोल दिया जाएगा, क्या पद दिया जाएगा। और सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को एक प्रस्ताव दिया है कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर लें। ये प्रस्ताव पर क्या ममता बनर्जी मान जाएंगी या अंदर खाने जो डील चल रही है, क्या बातचीत हो रही है, पदों को लेकर क्या बातचीत हो रही है, कुछ वक्त में ये भी साफ हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ आते हैं। अब सयानी घोष का भी टीएमसी से मोह भंग। राघव चड्ढा जब आए थे बीजेपी में आम आदमी पार्टी छोड़कर, तो राघव चड्ढा को पानी पी पी कर कोसता था सयानी घोष ने और खबर अब ये है कि वो खुद टीएमसी का साथ छोड़ सकती हैं। इनका नाम उन सांसदों की लिस्ट में शुमार है जो ममता बनर्जी से बगावत कर चुके हैं। यूसुफ पठान के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है और अब खबर है कि सयानी घोष जो हैं उनका भी टीएमसी से मोह भंग हो गया है। सयानी घोष वही हैं जो कभी ममता बनर्जी को अपना आदर्श बताया करती थी। अगली खबर मुंबई से आई, जहां मुंबई मेयर के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ऐसी खबरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि एक मेल किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मुंबई मेयर की जो कार है, इसके अलावा जो दफ्तर है मुंबई मेयर का, उसे बम से उड़ा दिया जाएगा और ईमेल पर यह धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, इस मेल में सीएम कार्यालय यानी सीएमओ, मेयर कार्यालय और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का भी उल्लेख किया गया है। धमकी मिलने के बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस जो हैं तहकीकात में जुड़ गई हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये मेल किसने किया है और इस मेल की सत्यता क्या और कितनी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बेहद दुखदाई खबर सामने आई महाराष्ट्र के बीड से, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई और गोदावरी नदी में ये पूरा हादसा हुआ है। माना जा रहा है कि जितनी क्षमता थी कि उससे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं इस पर सवार थे। 35 लोग इस बोट में सवार थे और उनके डूब जाने की खबर सामने आई है, लेकिन राहत बचाव कार्य चल रहा है। एक की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और पुरुषोत्तमपुरी में दर्शन के लिए आए थे श्रद्धालु। जिस नाव में वो सवार थे वो नदी में, गोदावरी नदी में पलट गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया है। अगली खबर ये है बबीता पांडे। पिछले 12 दिनों से इनकी तलाश चल रही है। ये ट्रैक पर गई थी जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड के रामनगर की उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल ट्रैक के दौरान बबीता पांडे जो हैं वो लापता हो गई।
23 साल की है बबीता और 12 दिन से प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग की टीम सभी बबीता की तलाश में जुटे हुए हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो कि दिन रात चल रहा है, इसके बावजूद बबीता की कोई खोज खबर सामने नहीं आई है। और बबीता के घर में हर किसी की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही दुआ है कि किसी तरह उनकी बेटी सही सलामत वापस आ जाए। लेकिन फिलहाल बबीता का कोई अता पता नहीं चल पाया है। आज सर्च ऑपरेशन का 12वां दिन है। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में फिर से मचाया है कोहराम। बड़ी खबर जो है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए हैं, ऐसी खबर आई है। और इस हमले में 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 14 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। और अफगानिस्तान का ये दावा है कि पाकिस्तान ने उसकी सीमा में घुसकर हमला किया है, जिससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की जान चली गई है। पाकिस्तान की तरफ से ये हमले अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों के रिहायशी इलाकों में करने की खबर सामने आई है। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। हिंसा की आग में जल रहा है यूके। जी हाँ, ये जो तस्वीर है वो यूके से सामने आई है। दरअसल उत्तरी आयरलैंड में अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ब्रिटेन में अफ्रीकी प्रवासी ने एक व्यक्ति का सिर काटने की कोशिश की, जिसके बाद बेलफास्ट में नकाबपोश लोगों ने घर और गाड़ियों को फूंक दिया। लोगों को जो है वो क्षति पहुंचाई। घर और गाड़ियों को फूंकने के बाद लोगों पर भी हमले करने की खबर सामने आई है। सड़कें जाम कर दी गई और वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूके के गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि हमलावर सूडान का एक शरणार्थी था, जिसके पास 2028 तक वैध रेजिडेंस परमिट था। तो फिलहाल स्थिति वहां पर काबू पे बताई जा रही है। खेल की दुनिया से आखिरी खबर, आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल ने सनसनी मचा दी है। कैसे? ये जो आईसीसी टेस्ट की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है, उसमें हैरी ब्रूक अब नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं, जो रूट को तीसरे स्थान पर उन्होंने भेज दिया है। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि शुभमन गिल ने भी छलांग मारकर अपनी रैंकिंग में शानदार सुधार किया है। वे अब सीधे 8 नंबर पर आ गए हैं और उनकी टेस्ट रैंकिंग 743 की हो गई है। तो ये थे आज की 10 वो बड़ी खबरें जो दिन भर छाई रही। ये बड़े मुद्दे थे जिन पर दिन भर चर्चा होती रही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।